जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। आज सॉल्व करेंगे हम क्लास 6 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQs। लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इन प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर इज ऑलवेज डैश देन द डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन दे दिया गया बेटा प्रॉपर मीन्स एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है उसके डिनोमिनेटर से। जैसे देखिए बेटा, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं 3/7। अब इसमें न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर इज 7। हियर 3 इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 3 इज स्मॉलर देन 7. So it is a proper fraction. It means in proper fraction the numerator is always smaller than the डिनोमिनेटर। सीमा ईट्स 3/21 ऑफ पिज़्ज़ा। सीमा ने एक पिज़्ज़ा के टोटल 21 पार्ट्स में से 3 ईट किए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज द फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा लेफ्ट इज, टोटल थे 21 पार्ट, सीमा एट 3 पार्ट, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स आर 18। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 18/21। आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 होल, इट मीन्स ये शो कर रहा है कंप्लीट पिज़्ज़ा को। इसमें से सीमा ने 8 किया है 3/21 पार्ट। सो लेफ्ट क्या हो जाएगा, होल में से आप इस 3/21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 मीन्स 1/1। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 और 21 का एलसीएम लेंगे, सो इट विल बी 21। डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ 21 डिवाइडेड बाय 1 इज 21, 21 मल्टीप्लाई 1 इज 21, minus 21 divided by 21 is 1, 1 multiply 3, 3. So 21 minus 3, that means 18, and upon this 21 as it is. So A will be the correct option. Clear? Next question we have, which fraction is the smallest? अब चारों ऑप्शंस में देखिए बेटा, एक चीज़ सेम है एंड द सेम इज न्यूमरेटर। सब में न्यूमरेटर दे रखा है बेटा 11। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब आपके लिए कंडीशन सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अगर क्या सेम हो, डिनोमिनेटर। जैसे देखिए बेटा, अगर 4/7 है एंड 1/7 है, अब इस केस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। अब न्यूमरेटर है बेटा 4 and 1, हियर 4 इज ग्रेटर देन 1। जब 4 ग्रेटर है दैट मीन्स ये फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। बट जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो इसमें ऑपोजिट होता है। जितना डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है उतना ही वो फ्रैक्शन स्मॉलर होता है। जितना डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा उतना ही वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 10। देखिए 7, 9, 10, 6, इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 10, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर? द ग्रेटर द डिनोमिनेटर द स्मॉलेस्ट इज दैट फ्रैक्शन। Now question number 4 says decimal number which is not equivalent to 5.7. किसी भी डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड करने हैं तो आप क्या करते हैं, जो डेसिमल नंबर गिवन है इसकी लास्ट डिजिट के बाद जितनी चाहे उतनी ज़ीरो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे 1 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 5.70। अगर आप लेते हैं 2 0 सो ये हो जाएगा 5.700। नेक्स्ट 5.7000। इस तरह से आप जितनी चाहे उतनी ज़ीरोज़ इंक्लूड कर सकते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड करने के लिए। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डेसिमल नंबर इसका इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप देखिए बेटा, ये भी इक्विवेलेंट है, सी एंड डी इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट। जो बी ऑप्शन है दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें जो ज़ीरोज़ इंक्लूड किए हैं वो इस डिजिट के बाद ना करके इससे पहले किए हैं, विच इज़ रॉन्ग। इट मीन्स this decimal number is not equivalent to 5.7. Got it? Now the next one question is value of 3/25 is। इस फ्रैक्शन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसमें, डेसिमल नंबर की फॉर्म में। जब भी किसी फ्रैक्शन को आपको डेसिमल नंबर में करना है कन्वर्ट, आप सिंपली क्या करिए, उसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दीजिए किसकी फॉर्म में, 10, 100 या 1000 की फॉर्म में। अब 25 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास यहाँ पे देखिए 10 तो पॉसिबल नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, इसे 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज 25 4s are 100। अगर 25 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, देन यू विल गेट 100 इन दी डिनोमिनेटर।
जब आपने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आप न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 3 4s are 12, ये आ जाएगा 12/100 एंड 12/100 इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को लिख देंगे एज इट इज़। अब चेक करिए डिनोमिनेटर में कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं। सो यहाँ पे हैं बेटा 2 जीरोज। सो डेसिमल मूव करेगा 2 प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2, और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा आपका इस प्लेस पे। होल नंबर पार्ट में कोई डिजिट नहीं है, सो आप इंक्लूड कर लेंगे 0। इट विल बी 0.12, दैट मीन्स सी इज द correct option. Question number 6 says the smallest integer lying between -10 and -15. अब -10 और -15 के बीच में जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखिए -15 और -10 के बीच में इंटीजर्स कौन से हैं। देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, नंबर लाइन पे 0 के राइट में जो पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स, और 0 के लेफ्ट में होते हैं बेटा नेगेटिव पॉइंट। सो आपको लेने हैं -10 और -15 के बीच में इंटीजर। सो देखिए बेटा -10, -11, -12, -13, -14, -15। इट मीन्स -14 से लेके -11 तक के जो पॉइंट्स हैं ये आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब इनमें से सबसे स्मॉलर कौन सा है, ये कैसे फाइंड करेंगे आप ये देखिए बेटा, अगर इन 2 नंबर्स में से देखते हैं 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 1 और 0 में से देखते हैं तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 और -1 में से देखते हैं तो 0 इज़ ग्रेटर देन -1। इट मीन्स जो नंबर जितना राइट में जा रहा है वो उतना ग्रेटर है, और जो लेफ़्ट में आता जा रहा है वो उतना ही स्मॉलर है। अब इन चारों नंबर में से सबसे लेफ़्ट में है -14, which means -14 is the smallest integer between -10 and -15. Next, question number 7 says predecessor of -199. Predecessor means just before number, जैसे 10 है बेटा, अब 10 से जस्ट पहले क्या आता है 9। ये 9 कैसे आया, जब आपने इस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। इट मीन्स किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए आप क्या कर देते हैं -1, और ऐसे ही सक्सेसर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम करते हैं बेटा +1। अब यहाँ पे प्रीडिसेसर है तो आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए -199 -1 माइनस माइनस प्लस 199 + 1, दिस विल बी 200, बट साइन आता है बेटा ग्रेटर टर्म का, सो इट इज़ -200। सो -199 का प्रीडिसेसर हो जाएगा -200। इट मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव -12 + 17 -10 इज़ इक्वल टू। आपको इसे सॉल्व करना है। जब सॉल्व करते हैं तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे। आप देखिए फर्स्टली यू हैव -12, then we have +17, and then we have -10. So minus plus. So it is +10. Now 17 + 10, this will be 27, and 27 - 12, this will be 15, which means C will be the correct option. Next question is, if Seema earns ₹X per day, वन डे में सीमा अर्न कर रही है X रुपीज़ एंड स्पेंड ₹Y पर डे, और इतना खर्च कर रही है। देखिए इतना वो अर्न कर रही है और Y रुपीज़ वो स्पेंड कर रही है, खर्च कर रही है। नाउ द सेविंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज़, अब मार्च में होते हैं बेटा टोटल 31 डेज़। आप ये देखिए बेटा X रुपीज़ उसने अर्न किया वन डे में, इट मीन्स 31 डेज़ में उसने अर्न किए 31 X रुपीज़। क्लियर। अब स्पेंड कितना कर रही है वन डे में Y रुपीज़, और टोटल है बेटा 31 डेज़, इट मीन्स उसने स्पेंड कितना किया 31 Y। जब वन डे में Y रुपीज़ स्पेंड कर रही है सो 31 डेज़ में 31 × Y स्पेंड करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज सेविंग कितनी की है उसने मार्च मंथ में। अब देखिए बेटा इतना उसने अर्न किया, इतना उसने स्पेंड कर दिया, सो रिमेनिंग वी हैव 31x - 31y। आप क्या करेंगे, उसकी अर्निंग में से उसकी स्पेंडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है 31, सो आप क्या कर सकते हैं 31 कॉमन लेंगे, सो रिमेनिंग वी हैव x, then we have minus and then y, so it will be ₹31 × x - y, that means B will be the
करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर 1 डे में अर्न कर रही है ₹100, सो 31 डेज में करेगी 31 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स 3100। सो 1 डे में जब x रुपीज़ अर्निंग है, सो 31 डेज में हो जाएगी 31 मल्टीप्लाई x। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। टेली मार्क्स आर रिकॉर्डेड इन बंच ऑफ। टेली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? देखिए 1 के लिए 1 स्ट्रोक, 2 के लिए 2 स्ट्रोक, 3 के लिए 3 स्ट्रोक, 4 के लिए 4 स्ट्रोक, 5 के लिए एक डायगोनल स्ट्रोक दे देते हैं। तो जब भी हम टेली मार्क रिप्रेजेंट करते हैं 5 के बंच में करते हैं, इट मीन्स डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन विद बेसिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद ज्योति चैनल के साथ।